वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए ठेकेदार साहब और सुनिए कि ये मिजाज हैं। आज तो आप बहुत दिनों के बाद तशरीफ लाए। क्या बात, आप बहुत परेशान से नजर आ रहे हैं। कारोबार तो ठीक चल रहा है ना आपका? बस जी मौलवी, अल्लाह का शुक्र है। कुछ इस हाल में भी रखा उसी बनाना पड़ा। आका भाई मौलवी ने समझ ले, अब कारोबार तो ऐसा बिठा अकबाद न बच्चा इब का गन्ना बोया था, बस सारा गन्ना जानवरों ने खा लिया। ऐसा भी न बचा अब चौकरों ने एक गन्ने ही चूसने ने मिल जा। हर गड्ढे ने सारे टायर पाड़ दिए, वो भी खड़ी की खड़ी रहेगी। हर ट्रैक्टर ने तो किसे तोड़े लगे भाई। हर एक प्लाट में साथी था, उसमें भी दूसरे साथी ने धोखा कर लिया और कई लाख मार पे काट दिए। बस जी मौलवी चिरगत्ते गट्टी गट्टा हो रहा। हर सबसे बड़ी मुसीबत एक और खड़ी होगी, उनने तुम्हारी नींद ही डाल दी। न खाने के रहे न पीने के, सारी सर रात होते बीतते बीतते गुजर जा। हर दी के बुढ़ी की दुआ सारी सर रात लगती नहीं। हर बस ठीक हो जा, इब क्या होगा? मौलवी जी तो ही कोई रास्ता बता दे, हर जा मलामत मार सिर पे हट जा। ठेकेदार साहब, कारोबार का मामला अल्लाह ताला के कब्जे में है। नुकसान और नफा सब अल्लाह की तरफ से है। ये तो जिंदगी में चलता रहता है, कभी तंगी है, कभी फराखी, कभी बीमारी, कभी सेहत, इसी का नाम दुनिया है। लिहाजा घबराइए नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो और उसका शुक्र अदा करते रहो। इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां और गम दूर हो जाएंगे। अब तो वो परेशानी बताओ जिसकी वजह से आपकी नींद उड़ गई है। अजी मौलवी क्या बताऊं, हमारी एक पोती सियाली हैगी, उसका कहीं रिश्ता नहीं मिल रहा। मिन्न होंगे ढूंढते ढूंढते आगे कहीं राग बैठते ही नहीं। हर जगह इधर है तो बरनी, बर है तो दरनी, और बस में तो चक्कर पड़ गया। क्या करूं क्या न करूं, उम्र तो बुढ़ी का सूख सूख के गड्ढा पड़ गया। और बस में तो सच्चू था, अब बुढ़ी के जीते जी छोकरी के हाथ खड़े हो जा। आज से मेरा बुढ़ी कहने लगी, अब मौलवी को दर होया जब कहीं वही बता दे दिखा इसकी तो परवानी है। अगो मालदारी हो या मुकन्नो वाला ही हो, अगर भी अच्छा शरीफ और छोकरा ईमानदार हो। जी हाँ ठेकेदार साहब, आपके इरादे अल्हम्दुलिल्लाह नेक हैं। अल्लाह आपकी मदद करेगा। वैसे बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। अभी वीडियो से एक चौधरी साहब तशरीफ लाए, उन्हें एक लड़की की जरूरत है। वो कह रहे थे कि जहेज वगैरह की हमें जरूरत नहीं। हाँ, लड़की खूबसूरत और दीनदार हो, नमाजी हो, कर्ज हर तरह से सलीकामंद हो। उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ, आप खुद ही उनसे बात कर लीजिए। अल्लाह आपकी मदद करे। भाई चौधरी साहब तशरीफ लाए। देखो ठेकेदार साहब आपसे मिलना चाहते हैं, मुलाकात कर लीजिए। सलाम अलैकुम ठेकेदार जी। वालेकुम सलाम। और सलाम चौधरी, क्या हाल चाल है? आज किरकिट कराया क्या? अरे यार ठेकेदार, आना क्या होएगा, हमारा एक पुत्ता आका वो बड़ा होएगा, उसके रिश्ते तो तेरे आ रहे आगे ढंग का नहीं मिला। चौधरी का है मारा तो कल्ला पुत्ता, हम तो ब्याह ठाट का करांगे। और तुम मौलवी के दौरा होया, कोई रिश्ता होगा तो वही बता देगा। इतने में तू ही आएगा। मुझे मौलवी ने बताया थर पर कोई छोकरी जो बहुत ही पढ़ी हुई और बड़ी होशियार, निवाज पड़ा, और भाई हमारा छोकरा बहुत ही सोना और बड़ा समझदार, और तो समझ खेती का सारा काम उन्हें थाम रखा। देख ले भाई, और जा थारी राजी हो तो सलाह सुलह करके मुझे बता दो, और वो छोकरी हमें दे दो। बस चौक का जगाड़ रहा, बल्कि चलते वक्त छोकरा कह रहा था, अगर दादा मेरा ब्याह तो ना कहीं ढंग की जगह करिए जहाँ ते बड़ी शिकार मिला। भाई तेरी मेहरबानी हो जा तो क्या कहने भाई वाह चौधरी,
ये जोग तो बहुत जोर कर आगा एक बात पूछूदा अब छोकरा पड़े अपने अभी हरनियाज नूजी पड़ा दिखे भाई सबसे पहले काम तो अपना दिल में जब पछाड़ने का। देखे भाई ठेकेदार, छोकरा खाने कमाने में तो पक्का सारा काम नहीं थाम रखा। अका भाई पढ़ाया पढ़ाया कुछ नहीं है, और भाई निवाज नमाज तो पढ़ने का काम हजियो मौलवियों और अफजों का काम है। जोर से खाली रहा भला में फुर्सत मिला नमाज की, सैकड़ों किले जमीन के हैं और दिखा अल्लाह का शुक्र है, ट्वेल है, ट्रैक्टर है, किसी चीज की कमी नहीं है, किसी की छोकरी मौज करागी। अरे भाई चौधरी इन बातों में रहने दे, नमाज पढ़ दिया सबने जरूरी, हर जे आदमी के अंदर दीन याद कुछ भी नहीं है। हर भाई दूसरी बात यार हक में तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पे देने तो कुछ भी नहीं है। हर भाई तो जमीन यह बात तो भाई ठेकेदार सही है। अकेब जमाल कुछ ऐसा बन गया, अकमाल दौलत नहीं पूछा, अकम उन लोगों में बिल्कुल नहीं हूँ जोड़ से ब्याह शादी के मामलों में तेज लेने की सोचा। मैं सी बात तो भाई लानत भेजू, मुझे तो पता अकिन बात थे ना बड़े बड़े तबाह हो गए, मारे यार रिश्ता करते मेरे बात तो बेफिक्र रही है। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी अगर छोकरी पढ़ी लिखी, रिश्ता तो बिल्कुल पक्का समझ। अगर चौधरी कह रही थी अगर जमाने की आवाज देख का थोड़ी बात कर कहिए, मतलब यूं अगर सुनने की टूम थोड़ी बहुत तो देगा। ठीक है भाई चौधरी ये बात तो ठीक है। अगर हम अपनी छोकरी थे दीन दुनिया की पूरी तालीम से अन्य आजकल मुसलमान में बहुत है, छोकरियों को बुलाना अच्छा नहीं समझते। अरे भाई चौधरी रही बात सुनने की, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, सुनना कहा दिलूंगा। छोटी सी छोड़ को उसकी माँ मर गई थी, उसकी सुनने की बालियां धरी बस में दे दूंगा। ठीक है भाई यह बात तो भाई ठेकेदार सही है। अगर जमाल कुछ यह बात तो भाई ठेकेदार सही है। अगर फिर तो ख्याल कर कान में बालिया तो जिब अच्छी लगा, जिब गले में सुनने का रो भाई ठेकेदार थोड़ी हिम्मत कर का हार की गेल हत्ता में पानी की भी बनवा लिए। और भाई तू जाने अगर लोगों के बगैर तो काम चलता ही नहीं, और पैरों में कुछ ना कुछ होना जरूरी। इब तो दुनिया देखा सारी चीज, और भाई इसमें तेरी इज्जत रहेगी, रकम का भी इंतजाम हो जाएगा, अल्लाह करवा देगा। अगर चौधरी ने एक बात और पूछी थी, अगर लकड़ी और टीन का सामान क्या हो जाएगा, क्या बताओ करा जाएगा। ठीक है भाई चौधरी इतने सामान तो मेरे बस की बात नहीं है। अगर भाई किसी न किसी तरीके एक भी बिस्तर समेत दे दूंगा, इत्तेजा मेरे में हिम्मत नहीं। यह बात तो भाई ठेकेदार सही है। एक पिलंग बिस्तर तो कुछ भी नहीं है, दुनिया का माहौल देख का पिलंग की गेट, सोफा सेट, 10-20 कुर्सियां और कम से कम बिजली के इतना सामान जिसमें घर का और ट्वेल का काम चल जा। और सामान रखने नू अलमारिया संदूक कम से कम हुई, और सोने की घड़ी गुंठी और कार तो डेरी जरूरी होगी। छोकरा कह रहा था अक्सीडी जिम फिल्म देखा वो भी हो। अगर तो कोई छोटा मोटा लैपटॉप देख लिए, अन्य काम कर लेंगे, किसी दिन जमुनानगर दोनों घंटे चलेंगे, छोकरे भी गेल ले लेंगे, वो कपड़े भी अपनी मर्जी के ले लेगा। अरे एक छोकरे ने बड़ा सा मोबाइल लीजिए, इतना बड़ा हो अगर उससे बड़ा हमारे गाँव में किसी पर भी ना हो, अगम समझा लेंगे छोकरे नू मान मून जगह छोकरे भी और कहाँ भाग का मरते। अरे भाई चौधरी ये सुनने की टूब, लकड़ी और टीन का सामान, कार, सोने की घड़ी, गुंठी, बड़ा मोबाइल और सीढ़ी, मुझे तो टीवी की बीमारी नजर आ रही, मेरी समझ में आती नहीं। मेरे हाल पर रहम कर, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, उनके कह रहे थे मैं दे देनी चाहिए, मांगों की लाइन लगा दी, वही मेरे
बस की बात नहीं है। अरे यार ठेकेदार, तू तो नाराज होएगा। मन ने क्या मांग लिया? जो देगा अपनी दी जो ही तो देगा। जब दुनिया का मोल ऐसा चल गया, लोग तो देखा अग भी क्या कर दिया। इस वास्ते कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। केला तो मेरा पोता, मैं तो सारी असरत काट दूंगा जब तक बरातमा बैंड बाजे ना हो, अठू अठू घोड़े ना हो और दुनिया देख ले अगे चौधरी की पोते की बारात चढ़ रही। यू क्या ब्याह के बारात का नाने का पता और न जाने का पता। और भाई जैसे तो गरीबी आदमी रकम की दिक्कत होगी, इतना मैं जरूर करवा दूंगा। एक लाला से मेरा अच्छे ताल्लुक है, वहां से ब्याज पर पैसे दवा दूंगा। और जब वही घर गुर बेचा तो गाहक बेच दूंगा। और बता कितना आसान करूं, इतनी सहूलत कुछ कम नहीं होती मानने वाले के वास्ते। खैर हम अगले महीने की 15 तारीख को 80-90 आदमी सगाई करना जाएंगे। उनके खतर तवज्जो में कमी ना रखिए। क्यों? बियादरी के सब बड़े बड़े आदमी होंगे, अन्य फिर वो हमारी मजाक करांगे। अगर चौधरी का रिश्तेदार तो ढेर ही मरा होया और हमारी जान पहचान तो बहुत है। अगर तो गरीब आदमी फिर भी बारात में 700-800 आदमी आवांगे। और हमारे यार हिंदू भी बहुत हैं, 100-200 हिंदू भी होंगे। खाने पीने का जुगाड़ चौका बढ़िया कर लिए। क्यों? बराती तो खाने को ही देखा, कम से कम पुलाव, जर्दा, पूरी, कचौरी, हलवा, चाउमीन, पानी भोले और आइसक्रीम और सारे फल फ्रूट और पक्की मिठाई तो जरूरी हो। लेन देन की बात तो बाद में हो जाएगी। अगर चौधरी ने एक बात और पूछी थी, अब छोकरे ने सलामी पर क्या मिलेगा, क्या बताओ करा जाएगा? अच्छा भाई चौधरी, ये अपनी भरमेश्वर की किताब बंद कर ले। तेरी बात तो सुनते सुनते हमारी आवाज खराब होती जा रही। मारे कई हाथ फैलने हो जा। फकीर आदमी मारे में तेरी हिम्मत कहा, हम तो दौलत के सामने दीन न जा समझा। मैं तो जाना पड़ता नहीं, नुदारी आदमी जाना। अक माँ बाप अपनी दीदी जड़े में कमी नहीं रखते, हिम्मत ते जा दे। अब तेरे जा थोड़ी खुद गर्ज लालची कौम के नाम का कलंक है। जिनने तो लोग दिया कुछ भी नहीं दिखता। मरी तो छोकरी शरीफ है, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, रिवाज रोजे की पाबंद। ये तेरे जाए जमील फरोश, ओ मोर मजहब के दुश्मन, लालची, भिख मंगा, मुझे तेरा रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। जा अपनी चौधरी तो कह दे, अगर अपने छोकरे नु सिर बदल कर नाचती फिरेगी। बोल भी संभाल अपने चौधरी नु, मैं तो जा रहा। ठेकेदार साहब, आप तो बहुत गुस्से में हो। रिश्ते की कोई बात तय हुई या नहीं? अजी बोल भी क्या बताऊं, चौधरी क्या दिला था। अग में तो तेज पर भेजू, मांग इतनी लंबी कर दी। सोने की टूब, कुर्सियां, मेज, डबल बेड, सोफा सेट और फिल्म देखने को बड़ा सा बच्चा, कार, बढ़िया जोड़े और सलामी में क्या मिलेगा? बरात में 800-900 आदमी, खाना बढ़िया बड़ा, अट्ठू बड़े, बैंड बजे। कोई एक बात, हजारों बात तशना गिरी और छोकरियों की नहीं हूर की परी। छोकरे गुरु नहीं जानता, युवाज नु कहे अकियो तो जियो मौलवी और हफीजो काम है। और ये आदमी एक दीन का दुश्मन, भिख मंगा, लालची, मुझे तो रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। चौधरी साहब, ये तो बहुत ही कमतरफी की बात है। जहेज लेना देना और उसकी फरमाइश करना, गोले बारूद, बाजे वगैरह शरीयत इस्लामिया के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, ये तो शैतानी काम है। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, यानी फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है। चौधरी साहब, ये सब बातें वाहियात हैं। आपको अपनी मालदारी पर गुरूर है। खुदा की कसम भरने के बाद
एक रत्ती भी काम नहीं आएगी। तुम क्या जानो दीन व मजहब क्या होता है। तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम्हारा बच्चा दिन से वाकिफ नहीं, इसलिए नमाज को हाजियों, मौलवी और हाफिजों का काम बता रहे हैं। नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर अलग अलग फर्ज है, मगर ये तो तुम जब समझते जब तुम्हारे अंदर दीन तालीम होती। इल्म की कदर तो गरीब आदमी करता है, मालदार तो फीस देकर अपने बच्चे को बचपन से ही स्कूल मास्टर की नजर कर देते हैं। अगर कोई भला आदमी अपने बच्चे को मदरसा में भेजता भी है तो पहले ही सब कायद कर देता है कि जी हमारा बच्चा स्कूल जाता है, लिहाजा स्कूल के टाइम पर छुट्टी दे दे। सबक सुनाए या न सुनाए, दीन का इल्म आए या न आए, मगर स्कूल का टाइम खराब न हो जाए, ये शैतानी धोखा है। स्कूल जाकर भी हो बच्चा बालिश्तर नहीं बन जाता, बल्कि आगे चलकर हो बच्चा दीन का रहता है न दुनिया का। मदरसा में रहकर कम अज कम दीन की तालीम हासिल कर ही लेता है, मगर अफसोस आज ये काम दीनी तालीम से हटती जा रही है। एक बच्चे को कुरान शरीफ हिफ्ज कराने में लगा देते हैं, 5-10 पारे हिफ्ज कर भी लेता है। उसके माँ बाप आते हैं कि जी हमारा बच्चा हिफ्ज नहीं करेगा, ये तो स्कूल जाया करेगा। ईमानदारी से बताओ कि दीन से दुश्मनी है या दोस्ती? इसी वजह से जहेज जैसी हजारों बुराइयां मुआशरे में आ गई। इसका लोगों ने रिवाज बना लिया है। रिश्ता करते वक्त सब कहते हैं कि साहब हम गरीब आदमी है, मगर रुखसती के वक्त एक बड़ी जहेज की नुमाइश होती है। ठेकेदार साहब अपने औलादों को अपने साथ के मुताबिक जहेज दो, मगर उसकी नुमाइश ना करो। चौधरी साहब आप खुद मेहनत कीजिए और अपनी रकम से ये सब चीजें खरीद लीजिए, दूसरे को मोहताज क्यों बनते हो। और ठेकेदार साहब से माफी मांग लीजिए और सादगी से इस रिश्ते को पुख्ता कर लीजिए और मदरसे के जलसे में किसी अल्लाह वाले से निकाह पढ़वा लीजिए। इस तरह अल्लाह राजी होगा और उसका रसूल राजी होगा। याद रखिए, किसी के देने लेने से जिंदगी पूरी नहीं होती, ये तो अल्लाह के देने से और अपनी मेहनत से पूरी होती है। और ना लड़के लड़की की जिंदगी जहेज के बल पर गुजरती है, बल्कि उनकी खूबियों और उनकी सादत पर गुजरती है। भाई मौलवी मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। इमन पड़ी आदमी, मुझे इन बातों का क्या पता था। चौधरी के चक्कर में पड़कर ऐसी बात सा कह दी। इब मैं समझा अकेले लोग गणियों को कहने पर यह आदमी कभी भी गलत न चला, इनका कुछ नहीं बिगड़ता भाई। और भाई अपने बच्चों को दीन की तालीम जरूरी पढ़ानी, इससे हमारा मामला सीधा रहेगा। मैं तो अंधा था ही, और ये चौधरी पढ़ी लिखी होती तो आज मुझे इतने बड़े मजमे में इतना शर्मिंदा न होना पड़ता। भाई ठेकेदार मुझे माफ कर दे, वो जैसी तेरी छोकरी ऐसी मेरी लानत ऐसे लोगों पर जो लोग गुणे की बात सुनकर उल्टी सीधी बात करते फिरा। मैं सब चक्करबाजी तो तौबा करूं, और मैं भी छोकरे ने बुला के ला रहा सुन्नत तरीके पा मौलवी निकाह पढ़ा देगा। भाई ठेकेदार छोकरी जिस हाल में भी हो इसी तरह भेज दिए, उसा कपड़े में हम अपने घर पढ़ा देंगे। सुबहान अल्लाह। चौधरी साहब अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल फरमाए। अब आप दोनों तैयारी करके आ जाओ, ज़हर की नमाज के बाद निकाह हो जाएगा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम मौलवी जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह बहुत खूब।